नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। अपने राजस्थान की नदियों से संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्न कर रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रश्न संख्या है 58। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है। ऑप्शन है माही बेसिन के, चंबल बेसिन के, लूनी बेसिन के, साबरमती बेसिन के। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, लूनी बेसिन के। डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर ये लूनी बेसिन के भाग हैं। प्रश्न संख्या 59। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है रंगाई छपाई उद्योग, गवार गम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, रंगाई छपाई उद्योग लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न संख्या 60। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन है थली, धरियन, रोही, मेजा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, थली। लूनी का उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है। थली का मतलब होता है रेत ही रेत, रेत ही रेत। लूनी नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बलुई मिट्टी की अधिकता के कारण, बलुई मिट्टी की अधिकता के कारण, मिट्टी की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण इसे थली कहते हैं। लूनी नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बलुई मिट्टी जो है व्यापक रूप से पाई जाती है, अतः इसका क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है, जिसका अर्थ होता है रेत ही रेत। प्रश्न संख्या 61। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? ऑप्शन है सुकड़ी, लीलड़ी, जवाई, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों, अपने बात करते हैं लूनी की सहायक नदी बांडी। लूनी की सहायक नदी बांडी, जिसे केमिकल रिवर भी कहते हैं। केमिकल रिवर, केमिकल रिवर कहते हैं इस नदी को। इस नदी को, बांडी नदी को, जो लूनी की सहायक नदी है, यह पाली के वस्त्र उद्योगों के कारण प्रदूषित है। अतः रंगाई छपाई उद्योग के कारण यह नदी प्रदूषित है, जिसे केमिकल रिवर कहते हैं। ये ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 है, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है बेड़च नदी की, लूनी नदी की, बनास नदी की, गग्गर नदी की। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, लूनी। लूनी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, अन्य और उनको भी पढ़ लेते हैं। यहां दे रखी है लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी। ये कुछ नदियां दे रखी है जो लूनी की सहायक नदियां हैं। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो। वो इस प्रकार है, लीजो, गुबा, सुमी, जखासा, जखासा। अपनी बात करते हैं, ये क्रम वाइज है दोस्तों। लूनी नदी के उद्गम स्थल से लेकर, इसका उद्गम स्थल से लेकर, मतलब जिस जगह से उद्गम होता है वहां से लेकर जिस दिशा में प्रवाह करती है, उस दिशा के अनुसार क्रम वाइज नदियां हैं। ली से बनेगा लीलड़ी नदी, जो से बनेगा जोजड़ी नदी, गु से बनेगा गुहिया नदी, बा से बनेगा बांडी नदी, सू से बनेगा सुकड़ी नदी, मी से बनेगा मीठड़ी नदी, जय से बनेगा जवाई नदी, खा से बनेगा खारी नदी और सा से बनेगा सागी नदी। ये लूनी की सहायक नदियां हैं। लूनी में सबसे पहले मिलने वाली जो सहायक नदी वो लीलड़ी है, और सबसे अंत में मिलने वाली सागी नदी है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी लूनी की सहायक नदियां याद कर सकते हो। दोस्तों, लूनी नदी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। लूनी नदी का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश। लूनी नदी का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। लूनी नदी को कालिदास जी ने अंतः सलीला कहा था, अंतः सलीला। कालिदास जी ने लूनी नदी को क्या कहा था? अंतः सलीला कहा था। लूनी नदी को मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं, इसे आदि खारी, आदि मीठी नदी भी कहते हैं, क्योंकि उद्गम स्थल से लेकर बाड़मेर,
तक, बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल क्या है, मीठा है और उसके बाद खारा है। तो ये कुछ लूनी नदी से संबंधित बातें थी। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।